बेसिकली क्या है कि इस सर्कल वाले चैप्टर में हमें कॉन्सेप्ट पहले बेसिक से समझ लो, और उसके लिखने का तरीका जो होता है उसको, मतलब उसके जो स्टेप्स होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को कि उसको लिखा कैसे जाए। तो देखो, लिखने का कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें एंगल्स को देख करके उसको एंगल के अकॉर्डिंग लिख देना है। तो वो मैं समझा लूंगा, ठीक है, प्रॉपरली। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट जानने हैं सारे के सारे। तो स्टार्ट किया जाए। सर्कल। तो सर्कल का क्या है, बेसिकली सर्कल में जो टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स जो आते हैं अपने, वो टर्म हम समझते हैं वन बाय वन करके। पहले नॉर्मल मैं अपने तरीके से समझा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग अपने जो है नोट्स को देखेंगे। तो सर्कल का मेन फंडा है कि सर्कल की जो खास बात है कि इसमें एक सेंटर है, ठीक है। उस सेंटर से कोई भी पॉइंट अपना है, उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, मेंटेन रहती है चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में, कम ज्यादा नहीं होती है। उसको रेडियस कहते हैं, ये रेडियस है अपनी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये जो पॉइंट है इस सेंटर से, इसको सेंटर बोलते हैं। ये सब बहुत बेसिक सी चीज है, फिर भी मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ ताकि आप लोग जो है पूरी बात समझ जाओ। देखो, कुछ पॉइंट्स मैं बताता जाऊंगा, वो पॉइंट ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, जैसा कि मैं हर चैप्टर के लिए करता हूँ। ठीक है, पहले पॉइंट्स बताता हूँ। तो ये हो गया आपका सेंटर, और सेंटर से जो पॉइंट है, यही पॉइंट मूव करता रहेगा। ये पॉइंट यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। अब ये पॉइंट ऐसे मूव करते करते पूरा चला जाए तो ये सर्कल बना लेगा, तो ये पूरी रेडियस हो जाएगी। तो इसमें रेडियस होती है, ऐसा इसको पूरा कंप्लीट कर दो तो ये कॉर्ड क्या बन जाती है, कॉर्ड बन जाती है। मतलब कि जब हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स को, सर्कल के दो पॉइंट्स को मिक्स कर दें तो वो बन जाता है हमारा कॉर्ड। ठीक। और ये सबसे बड़ी कॉर्ड मानी जाएगी जो सेंटर से होकर जाएगी, जिसको हम लोग डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, इसको डायमीटर भी कहते हैं। डायमीटर क्या होता है, हमेशा जो रेडियस है उसका हाफ होता है, ये भी पता है आप लोगों को, यानी कि हम रेडियस का ट्वाइस करते हैं तो डायमीटर मिलता है। ये सारी बातें हैं बेसिक से स्टार्ट करके। और क्या होता है सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर अगर हम दो पॉइंट्स मिलाते हैं, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट मिलाते हैं, हमने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, सबसे बड़ी कॉर्ड हम कौन सी बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर ये पूरे सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है। उसके बाद में अगर और क्या खास बात हो सकती है, तो कॉर्ड हो गया। अगर कॉर्ड देखें तो कॉर्ड इस सर्कल को दो पार्ट में कट कर रहा है, तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, यानी माइनर सेगमेंट। दोनों ही सेगमेंट है, मतलब सेगमेंट में ब्रेक करता है कॉर्ड जो होता है। तो ऊपर वाला माइनर सेगमेंट है और नीचे वाला मेजर सेगमेंट है। ठीक है, ये मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बाकी कहीं कंफ्यूजन हो सकती है, कहीं क्वेश्चन आ जाए। बाकी सारे टर्म्स माइंड में रखो, ठीक है, कि क्वेश्चन आते ही समझ जाओ क्या चीज क्या है। तो ये हुई कॉर्ड की बात। अच्छा, एक सर्कल है, उस सर्कल में हम बहुत सारे कॉर्ड खींच सकते हैं, है ना, जितना कॉर्ड चाहे अनलिमिटेड कॉर्ड बना सकते हैं। बहुत सारी कॉर्ड बनाई जा सकती हैं, रेडियस बहुत सारी बनाई जा सकती थी। एक सर्कल था, यहाँ पे रेडियस था, बहुत सारी रेडियस बनाई जा सकती थी। ठीक है, रेडियस हमेशा इक्वल होती है, ये सबसे खास बात है। ठीक है। और देखो सर्कल में क्या पॉइंट्स हैं, कहाँ जा रहा है, तो अभी और सर्कल में क्या बात है कि अपना जो सर्कल है, इस सर्कल में सबसे पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। अब यहीं से पॉइंट, सारे पॉइंट्स में वन बाय वन करके सारे पॉइंट बता दूंगा एक साथ, फिर हम लोग सीधे क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे और क्वेश्चन से सारी चीजें सीखेंगे। देखो, अगर कोई जो एक कॉर्ड पड़ी हुई है, ठीक है, और वो कॉर्ड से, उस कॉर्ड पे सेंटर से एक सीधे ही उस पर परपेंडिकुलर आके पड़ती है, तो एक खास बात यहाँ ये हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर क्या करेगी, इस कॉर्ड को 50-50 में कन्वर्ट कर देगी। मतलब इस कॉर्ड की अगर लेंथ हम 8 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये आराम से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, किसमें, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये पहला पॉइंट मेरा, आपको यहीं से पहला पॉइंट आप नोट कर लो। बाकी लिखना कैसे सीखेंगे बाद में, पहले सिंपली समझ लें कि कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये इसको, इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ती है, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो 90 डिग्री इधर भी और 90 डिग्री इधर भी। ठीक है, मतलब कोई भी सेंटर से अगर कोई भी एक लाइन ड्रा की जाती है किसी कॉर्ड पे तो हमेशा वो 90 पे आएगी, ये पहला पॉइंट। ठीक है, इसको हम पहला कॉन्सेप्ट मान लेते हैं अपना। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कि एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियाई हमेशा सेम होती है। मान लो यहाँ पे कॉर्ड है, ठीक है, और उससे रेडियाई आकर के सबटेंड होती है उसके एंड पे जो कॉर्ड है। तो ध्यान रखना, रेडियाई हमेशा इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे जहाँ पे वो कॉर्ड पे जाके गिरेगी। ठीक है, मतलब अगर ये 30 डिग्री आया तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हो सर्कल वाले में, तो ध्यान रखना कि यही कॉन्सेप्ट आया होगा पक्का, कि उसमें रेडियस इक्वल है तो उसके एंगल इक्वल होंगे सामने वाले, ठीक है, अपोजिट वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल रेडियाई, तो क्या कहोगे, इक्वल एंगल। इस बात को ध्यान रखना। सारे कॉन्सेप्ट, और लिखना क्या होगा, लिखने का तरीका मैं बताऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लो, पहले सारे पॉइंट्स समझ लो। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पर स्टार लगा के रखो, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन दिखेगा, प्रॉब्लम जहां आएगी वो आपको यही कॉन्सेप्ट निकालेगा बाहर, कि आपको ध्यान रखना है कि रेडियस देखनी है, रेडियस अगर सेम मिल रही है तो दोनों एंगल फटाक से सेम कर दो। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट आते हैं, गौरव गुप्ता, हेलो, हाय। ठीक है, हाँ, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल पे, यहाँ पे देखो एक कॉर्ड इधर है और एक कॉर्ड इस साइड है, तो ये कॉर्ड जो होगा यहाँ से, अगर ये डिस्टेंस, ये कॉर्ड क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है यहाँ से, मतलब इस पे जो परपेंडिकुलर पड़ रही है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये कॉर्ड भी सेम होगी। ठीक है, मतलब कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ रहा है, अगर उसकी डिस्टेंस सेम है, महेश, हाँ हेलो, ठीक है,
तो ये हो गया। अपना ध्यान रखना कि सेंटर से अगर कोई भी परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे पड़ रही है इक्वली, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर की है और ये भी 4 सेंटीमीटर की है, तो यानी कि ये हमारी कॉर्ड भी सेम होगी, क्योंकि इक्वल कॉर्ड होती है इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर से। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। ठीक है, देखो बेसिक सी जो है कुछ बेसिक पॉइंट और भी हैं जो हमने छोटी अपने जो है जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं, उसको भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि क्वेश्चन करते हुए। रिसा झा, बिल्कुल कर देंगे बेटा। पहले वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले वाला पॉइंट कुछ नहीं है, देखो परपेंडिकुलर अगर कोई भी कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर आके पड़ता है तो कॉर्ड को 50 में कन्वर्ट करता है, 50-50 पार्ट में कन्वर्ट करता है। ये पहला पॉइंट यही है। बस वो क्या होता है, सेंटर से आना चाहिए परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर ही पड़ेगा किसी कॉर्ड पे आके पड़ेगा, तो यही पॉइंट था। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है हम पिछली वाली क्लास में जाकर के समझ लेते हैं। जो पिछली वाली क्लास का जो पॉइंट था, ध्यान रखना कि अगर मान लो सर्कल के ही अंदर आपको कुछ ऐसा बनाया गया है कि उसमें दो लाइंस आपको पैरेलल दिख रही है, वो क्वेश्चन में बोल देगा सपोज दैट यहाँ ए बी कह दिया और यहाँ सी डी कह दिया, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, यानी कि ए बी आपको दिखाएगा पैरेलल सी डी है। अगर दो लाइन पैरेलल है और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है आपको, कैसी भी दिख सकती है, ऐसी दिख सकती है या ऐसे दिख सकती है। तो ध्यान रखना कि अगर दो लाइन पैरेलल, तो हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि पैरेलल हो जाते हैं तो उसमें कितने पॉइंट्स मिलते थे। ऐसे सारे पॉइंट्स मैं यहाँ बता दूं कि दो लाइन अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसमें हमें ध्यान देना होता था ये एंगल इक्वल होते थे, जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते थे। वो सारे पॉइंट इस्तेमाल होने वाले हैं यहाँ पे। यू मोस्ट वेलकम ऋषा झा। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, तो सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं वो भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जब चैप्टर चलता जाएगा लास्ट में आप डाउट्स पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव वालों के लिए भी है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि अच्छे से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो, सबको सबकी हेल्प हो सके। देखो इस चैनल पे क्या है कि अभी तो मैं जैसे वन शॉट चल ही रहा है, धीरे धीरे हम लोग पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब ये है कि मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, आपको पूरा ही करा दूंगा, पूरा ही सिलेबस जितना भी होता है प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन पकड़ के करवा दूंगा। तो अभी कॉन्सेप्ट सीख लो, ताकि अगर मैं पीवाईक्यू कराऊं तो आप लोग भी उसमें थोड़ा हेल्प कर सको क्वेश्चन के अंदर, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे, देखो यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, मतलब आप लोगों को मालूम है, पर ये ध्यान रखना कि अगर ऐसी कंडीशन दिखे कि दो लाइन पैरेलल दिख गई, तुरंत समझ जाओ कि यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर उसने क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ बोला है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, तो आप तुरंत समझ जाना कि वही कॉन्सेप्ट लगाना है और वहां से हमें एंगल निकालने हैं। ठीक है, तो देखो एक ही हो गया। और अल्टरनेट एंगल आपको मालूम होगा। देखो अल्टरनेट एंगल का ये फंडा है कि आपको जेड जैसा कुछ दिखे, जेड, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होता है, जेड। ठीक है, पैरेलल, लेकिन ऊपर वाली लाइन दोनों पैरेलल होनी चाहिए, तभी वहां पे जेड लगाना। ठीक है, हमेशा जेड नहीं चलेगा। उल्टा जेड भी चलेगा, अगर हम उल्टा जेड लगा लें तो ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता होगा, यानी कि ये एंगल देखो, अगर ये 30 डिग्री का था तो नीचे वाला भी 30 डिग्री होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 180 होते हैं, तो पता ही आप लोगों को। अगर ये एक्स है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाई होगा, तो दोनों का सम कितना होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। तो वो सारी पुरानी बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और सबसे अहम चीज, ये पॉइंट जो चल रहे हैं हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है। ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो जब भी आपको ट्रायंगल दिख जाए, वो ट्रायंगल कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है, वो ट्रायंगल कैसा भी क्यों ना हो, तो आप आराम से उसमें 180 तीनों का सम करके आप उसमें अगर दो एंगल पता चल गए तो तीसरा निकाल लिया करना, कैसा भी ट्रायंगल बने, क्योंकि वो हर केस में जो है सेम होता है। मतलब ये ध्यान रखना कि जैसे एक सर्कल है, उस सर्कल में इन्होंने कैसा भी ट्रायंगल बनाया, ठीक, ये ट्रायंगल, ठीक, वो बाहर भी बना सकता है, इंटरनल भी बना सकता है, ठीक है, इनस्क्राइब भी हो सकता है, और सर्कमस्क्राइब भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ध्यान रखना कि ये एक्स होगा, अगर ये वाई होगा, ठीक है, और ये अपना जेड होगा, तो तीनों का सम हमेशा क्या करोगे, वही पुराना वाला कि 180 डिग्री होता है। ये सब कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्ड रखोगे तो क्वेश्चन देख करके तुरंत समझ जाओगे कि इस पे यही लगने वाला है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अभी सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ये अपने अभी 4-5 कॉन्सेप्ट हुए हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, बस माइंड में रखना है पॉइंट्स को, है ना, कि ये चीज होती है बस। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। सर वो जो थर्ड वाला पॉइंट था उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस के ऊपर था और उसका कोई एंगल वैंगल का तो नहीं था। नहीं बेटा, देखो रेडियस अगर सेम हो गई, रेडियस ही नहीं, अगर कोई दो साइड सेम होती है तो उसके एंड वाले एंगल सेम हो जाएंगे। मतलब जैसे मान लो मैं एक ट्रायंगल की बात कर लूँ, ऐसे जो ट्रायंगल है आपका, इसमें बोलता हूँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इस वाले में ये दे रखा है 60 डिग्री, ठीक, और बोल दिया आइसोसेलेस है, ठीक है, आइसोसेलेस, तो बाकी दोनों एंगल हम पता कर सकते हैं कैसे, क्योंकि हमने क्या बोला, अगर दो साइड सेम हो गई तो ये वाले एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब इसको हम एक्स मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। अब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे, यानी x प्लस 60 इक्वल्स टू 180। ठीक है, और आराम से यहाँ देखो निकल जाएगा, 2x इक्वल टू यहाँ 120 हो जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, और कैंसिल होकर यहाँ से x इक्वल टू 60 आ गया, तो देखो दोनों इक्वल एंगल आ जाएंगे, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके सर। ठीक है बेटा, अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर फिफ्थ पे हो चुका, सिक्स पे आते हैं। सिक्स पे क्या कंडीशन हो सकती है। सिक्स पे देखो, अगर किसी सर्कल के अंदर कोई हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिक वाले केस में ध्यान रखना कि इसमें जो अपोजिट वाले एंगल होंगे, ये वाले और ये वाले,
ये दोनों मिला के 180 होंगे, ध्यान रखना हमेशा। जैसे एक दिख जाए दूसरा फटाक से निकाल लो। यानी कि आपका अगर ये मान लेते हैं 60 डिग्री दे रखा है, ठीक, और आपसे ये वाला पूछ ले रहा है एक्स बताओ कितना होगा, तो आप दोनों का क्या करोगे, एक्स प्लस 60 दोनों मिला करके हम दिखाएंगे कि वो 180 होगा, ठीक। तो ये एक्स इक्वल टू फटाक से आपका निकल आएगा 120 ऐसे। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें दोनों ही केस में चलेगा, अपोजिट वाला इधर वाला भी चलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे आ जाओ कि मान लेते हैं कोई सर्कल है, ठीक, और उस सर्कल के एकदम बाहर साइड में, ठीक है, एक कोई पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस पे अगर कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है, वो टेंजेंट कहलाता है जब किसी सर्कल पे कोई पॉइंट ऐसे टच करते हुए जाए। तो टेंजेंट का फंडा ये है कि अगर, सॉरी, टेंजेंट का फंडा ये है कि यहाँ मान लो सेंटर से अगर कोई उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा की गई तो वो भी 90 डिग्री पे जाएगी। मतलब हमेशा अगर टेंजेंट जा रही है तो ध्यान रखना ये 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर टेंजेंट जा रही है तो टेंजेंट पे अगर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर आके गिर रही है उस पर तो 90 डिग्री है ना, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगी ही हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे आ जाओ कि मान लो एक सर्कल है, ठीक, उस सर्कल के बाहर यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक, और इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रा की दो अलग अलग। एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक, बाहर से अगर वो पॉइंट एक्सटीरियर है तो ये दोनों टेंजेंट सेम होंगे, ठीक, ये सेम होंगे। अगर इसको मैं ए कह लूँ, इस पॉइंट को बी कह लूँ, इसको पी कह लूँ, तो हमारी टेंजेंट पी ए और ये जो टेंजेंट पी बी होगी ये बिल्कुल सेम होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड में हमें रखना है कि जो टेंजेंट होते हैं एक पॉइंट से खींचा हुआ, दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। हेलो, फैनवर्स, हेलो, ऐसे ऐसे नाम आप लोगों ने रखे हैं फैनवर्स, तो नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट्स हो गया, पॉइंट नंबर 8 हो गया। सारे पॉइंट्स मतलब 1 बाय 1 समझते जाओ, फिर क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 हो गया। पॉइंट नंबर 9 पे आ जाओ। अगर मान लेते हैं कोई सर्कल अपने पास है और उस सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है, सपोज दैट ये एंगल हमारा 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आया ये, ठीक है। ये इक्वल एंगल होते हैं सेम सेगमेंट में, अगर सेम सेगमेंट बने हैं, जैसे कहने का सेंस ये है, इसको मैं ऐसा समझा देता हूँ कि इसकी टांग पकड़ो और खींच करके यहाँ पहुंचाओ, ठीक है। इसकी टांग यहाँ खींचो, देखो टांग यहीं से आनी चाहिए, ठीक है, समझने वाली बात है। इसकी टांग खींचो, इसकी टांग यहाँ पहुंचाओ। अगर ऐसा हो रहा हो कि वहीं से दोनों टांग अगर ऊपर पहुंच रही है तो वो एंगल जो होगा इसका हाफ होगा, ठीक है। मतलब ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर वो 30 दे रखा है तो इसको 60 कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको इक्वल सेगमेंट बनाए, मतलब कि इसकी टांग देखो खींच के मैंने यहाँ पहुंचा दी, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद यहाँ से इसकी टांग यहाँ पहुंचा दी, तो ये देखो दोनों टांग एक ही जगह से आई है। मीन्स अगर ये एंगल जो दे रखा है तो ये भी एंगल सेम ही होंगे, ये 30 डिग्री होंगे, ठीक है। ठीक है, इक्वल सेगमेंट इक्वल एंगल देते हैं, ठीक है। और बाकी पॉइंट्स जैसे लिखने का तरीका ये है वो मैं बिल्कुल समझा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो कि हम लिखेंगे कैसे, बस समझते जाओ कि हाँ ये बात होती है, इक्वल होता है ऐसा। अभिलाष गेमिंग, इट विल बी 30, ओके ओके, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ दिखे तो अब ध्यान रखना है कि वो आया हो एक ही पॉइंट से, मतलब उसकी उसका जो है उसके लेग को ध्यान रखना है कि लेग कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जैसे यही देख लो, ऐसे भी बन सकता है, कभी कंफ्यूज कर सकता है कि मान लो यहाँ पे सेंटर पे बन रहा है, ये एंगल 100 सपोज बन रहा है, और देखो इसकी इससे एग्जैक्टली टच होते हुए चला गया यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो आया तो वहीं से है ना, ये लेग तो वहीं से आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब भी ये क्या होगा, इसका हाफ ही होगा, मतलब ये 50 होगा, ठीक है। ये भी कौन सा ध्यान रखना। तो कैसे बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एकदम एक्जैक्टली सेम जैसा बने, कम ज्यादा भी बन सकता है, नो प्रॉब्लम। जैसे यहाँ एंगल मान लेते हैं, सपोज दैट ये एंगल बन गया हमारा 120, ठीक है। और ये देखो इसकी टांग यहाँ गई, यहाँ गई, हो सकता है इसकी टांग यहाँ चली गई हो, ये आया हो, ठीक है। तो बात वही है, आना चाहिए एक ही जगह से, ठीक है। मतलब ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, आराम से 60 हो जाएगा। तो ये 60 तो सेम सेगमेंट के हो गए एंगल, तो ये भी 60, ये भी तो वहीं से आया है, हाफ हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट बना सकता है, क्वेश्चन दो तरीके से बना सकता है। थैंक यू महेश, एक्सप्लेनेशन गुड है। फैन साहब से ट्रिग्नोमेट्री पर वीडियो बनाओ, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री भी बनेगी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का हो चुका है लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री भी मिलेगा। जय रॉय, क्या क्या वन सेकेंड बेटा, कुछ समझ नहीं आया, इसी को फिर से समझाएं। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए कि सेंटर पे कोई एंगल बन रहा हो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, किसी सर्कल के अंदर, तो यहाँ पे जो एंगल होता है, ठीक है, यहाँ मान लो हमने 150 एंगल लिया, तो ये जो है इसका लेग अगर ऊपर गया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हाफ कर लेना है, इसका हाफ होगा, ठीक है, 150 है तो ये हो जाएगा 75, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये भी हो गया, पॉइंट नंबर 9 हो गया, इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा सा डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी करने बहुत सारे, अगर ये पॉइंट समझ में आते हैं तो क्वेश्चन फटाफट होंगे, ठीक। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 पे आ जाओ, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, स्टार लगा सकते हो उस पर, कि अगर मान लो कोई एक आपको ऐसी जो है एक सर्कल दे रखा है जिसमें डायमीटर आपको दिखा रहा है, क्वेश्चन के अंदर उसने बोल दिया कि एक डायमीटर आपको CD दिखा रहा है, डायमीटर एग्जैक्टली डायमीटर सेंटर से जाना चाहिए, ठीक है। अभिलाष गेमिंग, सर हाउ टू फाइंड द अपोजिट एंगल ऑफ द 60 डिग्री, अपोजिट ऑफ द 60 डिग्री एंगल इन इफ देयर इज एनी ट्रायंगल। बट ट्रायंगल के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यहाँ पे,
ठीक है, अभी सर्कल का डिस्कस कर लें बेटा, क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन का दौर स्टार्ट होगा, फिर आपके क्वेश्चन जो भी होंगे हम बताएंगे, जरूर बताएंगे बेटा, ठीक है, जस्ट वेट, है ना, थोड़ा सा वेट कर लो बस, फिर क्वेश्चन तो ही आने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो इधर, हाँ, तो अगर ये ध्यान रखो, मैं बात कर रहा था कि अगर सेंटर से होकर कोई लाइन जा रही है, मीन्स वो क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर अगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद हाफ सेमी सर्कल पे कोई एंगल बना हुआ है, ठीक है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, ऐसा कुछ फिगर दिख जाए जहाँ पे एक आपको डायमीटर मालूम हो, और उसके बाद जो है हाफ सेमी सर्कल पे कोई एंगल बना हो, तो 90 तुरंत कर देना, ठीक है, कैसा भी एंगल क्यों ना हो, वो आपको 90 डिग्री बना देना है उसको, ठीक है। सपोज सर्कल अपने पास ये है, ये रहा सेंटर, ठीक है, एक डायमीटर ऐसे जा रहा है, ठीक, इससे टच करते हुए, यानी डायमीटर जा रहा है यहाँ से, और एक एंगल हमने ऐसे बना दिया यूँ, ठीक, तब भी ये 90 डिग्री होगा, मतलब इसे टच करना चाहिए, ठीक है, तब भी ये 90 डिग्री होगा, हमेशा ध्यान रखना इसमें। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। और हाँ, ट्रायंगल की तो बात हो ही चुकी है, और ट्रायंगल की ये सब बातें याद होनी चाहिए कि ट्रायंगल में क्या होता है, कोई एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर इसको 10 हम बोल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल होता है जो उससे दूर वाले जो एंगल होते हैं, दोनों दोनों के संख्या इक्वल होता है, ठीक है, मतलब ये आपका अगर 90 डिग्री, ठीक है, और ये आपका 30 डिग्री है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, 90 प्लस 30 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 120। ये भी एक कॉन्सेप्ट जैसा है, सर्कल के अंदर ही बना सकता है ऐसा क्वेश्चन, सर्कल बना देगा, उसके अंदर ट्रायंगल दे दे, तभी ये कॉन्सेप्ट का काम आएगा। बेटा बेटेज वेटेज यहाँ पूछ रहे हो, बेटेज निकल जाएगा बेटा, बेटेज के चक्कर में मत पड़ो, पहले सीखो तो। सब देखो, एग्जाम में हर चीज का बेटेज लेके मत चलो, सब आना चाहिए, फेंसर फैनवर्स, ठीक है बेटा। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, बेटा सर्कल का 2-3 क्वेश्चन इसमें गिर जाते हैं आराम से। हम्म फिर बात आ रही है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 पे आ जाते हैं। सर्कल मान लो अपने पास एक, और सर्कल के बाहर यहाँ पे सपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये टेंजेंट के लिए है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, बोर्ड वाले ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं टेंजेंट का इस्तेमाल करके, कि अगर कोई टेंजेंट जा रही हो इसको टच करते हुए, ये टेंजेंट गई अपनी, ठीक है, और एक यहाँ पे आ रही है, जो कि यहाँ से आ रही है, इसको सेकंड बोल सकते हो, इसको काटते हुए आ रही है सर्कल को, ठीक, ये अपने पास मान लो पी है, ये अपने पास टी है, और ये मान लेते हैं ए हो गया, और ये बी हो गया। तो इसके लिए एक फार्मूला बनेगा, ऐसा अगर आपको कहीं कंडीशन दिखे तो इसके लिए एक फार्मूला बनाना, यानी जो टेंजेंट है, टेंजेंट दिख रही है, टेंजेंट का स्क्वायर करना, ठीक है, टेंजेंट का स्क्वायर करना, जो कि हो जाएगा पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले फुल, ठीक है, पहले फुल जितना देखा पी ए, फिर हाफ, मल्टीपल में इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ये आपका एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, जब ऐसी कंडीशन आपको कभी दिखे तो आपको ये लगाना है, ठीक है, और आपको टेंजेंट मालूम पड़ जाएगी, अगर कुछ उस ऊपर दे रखा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू वो दे देगा, ठीक है, तो आराम से टेंजेंट निकल सकती है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज ऐसे ले लो, ये पूरा 25 दे दिया इसने, और ये पूरा इसने यहाँ पे दे दिया 9, और आपसे पूछ लिया आप टेंजेंट बताओ, तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 25 और यहाँ लिखोगे 9, ठीक है, तो यहाँ से देखो पी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 25 इंटू 9, इस पूरे का रूट आ जाएगा, तो पी टी इक्वल्स टू 5 का बाहर हो जाएगा 5, और मतलब 25 का 5 बाहर हो गया, 9 का 3 बाहर हो गया, यानी कि जो टेंजेंट आ रही है हमारी वो 15 आ रही है। तो ऐसे टेंजेंट निकाल सकते हो, मतलब टेंजेंट पूछ सकता है, बीच में कॉर्ड भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और सर्कल की बात क्या है, ये भी हो गया। पॉइंट नंबर 12 आई थिंक, है ना, नंबरिंग लेफ्ट राइट हो सकती है कि मैं 10th में हूँ लेवल पे, बाकी कॉन्सेप्ट को फोकस करके रखो। मनोज वर्मा मनोज वर्मा ने पूरा जो है बेटेज ही भेज दिया है, थैंक यू मनोज वर्मा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, सर्कल के अंदर और क्या खास बात हो सकती है, ठीक है, सर्कल के अंदर अगर मान लो यहाँ पे एक जो है अंदर एक बना हुआ है क्या, क्वाड्रिलेटरल, और बाहर यहाँ पे कोई एंगल दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बाहर जो यहाँ आपको एंगल दिख रखा है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखेगा आपको, हमेशा ध्यान रखना, अगर ये 60 डिग्री आपको दिख रहा है तो एक्जैक्टली यहाँ पे 60 डिग्री इसको कर देना, ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, बहुत कम दिखता है ऐसा, पर ऐसा दिख जाए कभी क्वेश्चन फंस जाओ और आपको दिख रहा है अंदर, आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो आप ध्यान रखना कि ऐसा वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 13 पे आ जाओ, कि मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल से एक टेंजेंट जा रही है, ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ है, सेम यहीं से दो कॉर्ड आके इस पे सबटेंड हो रही है, एक कॉर्ड इधर से एक कॉर्ड इधर से, ठीक है, तो ये दोनों कॉर्ड जहाँ मिला रही होंगी इस वाले एंगल के इक्वल होंगी, मतलब यहाँ पे ये जो एंगल दे रखा होगा ये इस वाले एंगल के हमेशा इक्वल होगा, मतलब अगर ये मान लो 30 डिग्री आ रहा है तो ये भी आप 30 डिग्री ही मानोगे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करोगे, देखो सारे पॉइंट जब पता होंगे तो क्वेश्चन करने में मजा आएगी, अदरवाइज अचानक से वहाँ नया पॉइंट आया कोई, और कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं आएगा, अभी लास्ट में मैं डिस्कस करता हूँ ओवरऑल करके, जहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको बस वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट नजर आएंगे, ज्यादातर रिपीट क्या होंगे अभी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले सारे पॉइंट डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है, तो ये भी बात हो गई। पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 14 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 14, सर्कल में और क्या खास बात हो सकती है सर्कल के अंदर, ठीक है, एक सर्कल है सपोज दैट, ठीक,
और यहाँ पे देखो जैसे ये कॉन्सेप्ट चेंज कर सकता है, फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पे सेंटर पे कोई एंगल बना, सपोज दैट, ठीक, सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है, ये मान लेते हैं 120 बन रहा है। उसके बाद आपसे ये यहाँ पे जो है पूछता है ये एंगल क्या होगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में अक्सर दिखता है। तो ये कितना निकलेगा? एक सीधा तरीका है, सीधा तरीका ये है कि आप 360 से जो सेंटर वाला एंगल है उसका दुगुना करके आप सीधे इसको माइनस कर दो, ठीक है, 120, तो आपको सीधे मिल जाएगा। ये मान लो 360 है, ये आ जाएगा कितना 240, और माइनस कर लोगे आपको एंगल मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जैसा ध्यान रखना थोड़ा इसको। फिलहाल फिलहाल क्या करना होगा, ऐसे जो क्वेश्चन आएगा सामने तो सीधा आप निकालोगे कैसे, ये ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेंटर वाला एंगल आपको ना दे, ठीक है, तो सेंटर वाला एंगल ना दे तो उसको एक्स मान लेना, ये वाला एंगल दे देगा तब, ठीक है, तब सेंटर वाला एंगल निकल आएगा। तो डिपेंड करता है दोनों टाइप के क्वेश्चन पे। हाँ सर तो ये मैं ये कह वाला रहा था, एक बार और समझा दीजिए, क्लियरली समझ नहीं आया ये वाला। ये वाला, ठीक ठीक, मैं ये कह रहा था कि सेंटर वाला एंगल जैसे मान लो यहाँ पे आपको निकालना है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया क्या, हाँ सेंटर वाला एंगल निकालने का तरीका, सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गया, एक मिनट। हाँ इसमें मान लो हमारे पास में एक सर्कल है, मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि यहाँ पे सेंटर वाला एंगल आपको निकालना है सपोज दैट, और आपको ये एंगल दे रखा है, ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है सपोज दैट 100 दे रखा है, और आपको सेंटर वाला एंगल चाहिए। तो क्या करना होगा, हाँ नीचे वाला दे रखा होगा, दोनों ही निकल आएगा। तो आप क्या करना कि 360 से जो नीचे वाला एंगल है उसका दो गुना करके, ट्वाइस करके, ठीक है, और 360 से माइनस करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 360 माइनस 200, तो ये आपका आ जाएगा कितना 160, ऐसा निकलेगा, ये 160 आ जाएगा, ठीक। अच्छा इसका उल्टा करके देखें हम लोग जरा, कि हम लोग सही है कि नहीं सही है। उल्टा मतलब इसी को मान लो 160 का सेंटर पे दिया होता तो नीचे 100 आना चाहिए, तो इसको हम ऐसे कर सकते थे। अभी ये मान लो नहीं मालूम, ये 100 नहीं है, ये x मान लेते हैं हम लोग, तो अपना लगाएंगे वही कॉन्सेप्ट, 360 से नीचे वाला दुगना करके अगर हम करें तो हमें सेंटर वाला एंगल मिलता है 160, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 360 है, 360 माइनस 160 इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, यहाँ से माइनस करो तो 200 मिला, और 200 इक्वल्स टू यहाँ से 2x हो गया, कैंसिल किया तो देखो x इक्वल्स टू आ गया 100, हाँ तो सही है। तो देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो। किसी को समझना हो तो फिर से रिपीट करूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मतलब जैसे यहाँ पे सेंटर वाला एंगल मतलब जो है जो उस पे बना हुआ है सेंटर पे, वो एंगल फाइंड करना है, तो नीचे वाला एंगल हमें मालूम है तो उसका दो गुना करके, उसका ट्वाइस करके 360 से माइनस कर लोगे, तो आराम से सेंटर वाला एंगल पता चल जाएगा। और सेंटर वाला अगर मालूम है तो हम नीचे वाला भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलो मतलब सर आगे, टू कॉपी वही लगेगा कि 360 माइनस ट्वाइस जो भी एंगल हमें दे रखा होगा उसके। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे या प्लीज ओके एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आपको दिखेगा और परेशान करेगा, और अगर ध्यान रह गया तो आराम से लगा लोगे, बिल्कुल इजीली लग जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ कि एक सर्कल आपको अगर दिखे और सेंटर पे एंगल हमें निकालना है, जो कि नीचे वाला एंगल हमें दे रखा हो, ये एंगल हमें दे रखा हो, तो हम सेंटर वाला एंगल आराम से निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास ये ओ है, कुछ भी नाम रख दो, ABC O, ये मान लेते हैं हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है, और हमें सेंटर का निकालना है, तो हमने क्या बोला, इसका ट्वाइस करके 360 माइनस करो तो सेंटर का एंगल मिलता है। लिखना चाहो तो प्रॉपर लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो एंगल AOC, ठीक है, मतलब लिखने का तरीका ये होता है कि बीच में हमें वो एंगल रखना होता है जो एंगल में चाहिए होता है। हम इसको AOC लिख सकते हैं, इसको COA लिख सकते हैं, दोनों चलता है, ठीक है। तो ये आएगा कैसे, यहाँ पे जो एंगल दे रखा है नीचे वाला एंगल, ठीक है, इसका दुगना करना पड़ेगा, यानी हमने इसका दुगना कर दिया, क्या लिखेंगे ABC, ठीक है, नीचे वाले का दुगना करेंगे, ठीक है, ये निकालने के लिए, और 360 से माइनस करेंगे, पूरा लिखा देंगे, हाँ 360 लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे दुगना करके, क्या रूप लग जा रहा है, 2 एंगल ABC, तो आराम से हमें सेंटर वाला, ये क्या बोल सकते हो, एंगल एट सेंटर मालूम पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना कि मैं एंगल एट सेंटर की बात कर रहा हूँ, कि सेंटर वाला एंगल ये देगा। जैसे अभी इसको मैं उल्टा भी करूंगा, यहाँ 360 कर लो, माइनस यहाँ 60 दे रखा था, 60 इंटू 2 कर लो, तो ये आ गया 360, और ये आ गया 120, और माइनस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ 240 आ जाएगा, सपोज दैट ये 240 आ गया। अब इस क्वेश्चन को उलट देते हैं, सपोज दैट 240 हमें पता था और हमें नीचे वाला चाहिए, तो तरीका वही रहेगा। अब यहाँ हमें नहीं मालूम ना ये, लेकिन ये तो मालूम होगा ना सेंटर वाला एंगल, सेंटर 240 हो गया, तो देखो 60 आ रहा है कि नहीं, तो अगर मैंने वहाँ पे लिख दिया 240 सेंटर वाला एंगल, और हम क्या करेंगे 360 माइनस जो नीचे वाला एंगल है उसका दुगना, ठीक है, उसको 2x मान लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आराम से 60 मिलेगा, ठीक है। मतलब ये घुमा फिरा के दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, अप्स डाउन, हम चाहे सेंटर का एंगल निकाल सकते हैं चाहे नीचे वाला एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर है, फैन फैन वर्स क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। ओके सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्लियर लगभग लगभग सारे पॉइंट्स खत्म होने वाले हैं, अब पॉइंट्स कुछ बचे नहीं, सीधे क्वेश्चन पे जंप करेंगे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो बाकी डिस्कस कर लेंगे, जो भी पॉइंट, देखो सारे पॉइंट लगभग मैंने डिस्कस कर दिए हैं, इतने पॉइंट्स लेके आप क्वेश्चन के अंदर एंटर करते हो तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा और क्वेश्चन आसानी से होगा, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है उसको तेजी से देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो वही बात की मैंने कि अगर अगर कोई भी कॉर्ड है, उस कॉर्ड पे कोई भी अगर हमारा जो है एक परपेंडिकुलर आके पड़ता है तो उसको इक्वली वो ब्रेक करेगा, है ना, ये दोनों इक्वल, यानी कि यहाँ पे AM और MB इक्वल होंगे, जो आपका AM है वो MB के हमेशा इक्वल होगा,
इस बात को ध्यान रखना, ये भी कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ वही बात हो रही थी कि अगर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर आके पड़ता है कॉर्ड पे, अगर ये मान लो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पड़ा आकर के, तो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर कहीं और किसी कॉर्ड पे आके पड़े तो ये दोनों कॉर्ड सेम होंगी, यानी कि जो आपका ए बी होगा वो आपके सी डी के इक्वल होगा एग्जैक्टली। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया इंपॉर्टेंट। देखो है ना, ये कैसे भी मान लो यहाँ पे हमने एमओ दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर खींचा और हमने एक कॉर्ड खींची जो कि उससे टच होते जा रही है परपेंडिकुलरली, तो ये सारे कॉर्ड सेम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ध्यान रखना है कि सेंटर से आता हुआ कोई परपेंडिकुलर आकर किसी कॉर्ड पे पड़ रहा है तो कॉर्ड क्या होगा, इक्वल होंगे, वो सारे कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे जो डिस्टेंस के हिसाब से। हाँ बेटा फैन साहब, आई एम यूजिंग सेलिना, सब मिक्स है बेटा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट मिला जुला के है, ये फिलहाल ये सेलिना का जो आपको सरफेस दिख रहा है सेलिना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर आर्क की बात होती है, अगर कोई आर्क है, आर्क देखो कहाँ से बनता है, आर्क जब कॉर्ड आती है तब बनता है। सपोज अपने पास सर्कल है और इस सर्कल पे एक कॉर्ड आई और इसको कट कर गई, तो यहाँ पे एक आर्क इस तरफ बन रहा है, एक आर्क नीचे बन रहा है, तो ये मान लो हम इसका नाम दे देते हैं ए बी है, इधर सी कह लो, इसका डी कह लो। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला आर्क है यानी कि ए सी डी, इसको हम आर्क लिख सकते हैं ऐसे, तो ए सी डी क्या हो गया, ये छोटा सा आर्क है तो इसको माइनर आर्क कहोगे, ये माइनर आर्क बन गया। ठीक है, माइनर आर्क, इसका कोई खास यूज नहीं रहेगा क्वेश्चन के अंदर अभी। ठीक है, और ये नीचे वाला क्या है, एडीसी, ए डी बी है, ये हमारा मेजर आर्क है, मेजर आर्क। जनरली पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर माइनर आर्क मेजर आर्क क्या है, तो हमें नहीं लगता कि ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, फिर आप समझते जाओ उसको कि बोलते क्या है, टर्म्स मालूम होने चाहिए। सेगमेंट की बात करें अगर, तो सेगमेंट वही है, कॉर्ड कॉर्ड ही बनाता है सेगमेंट भी। अगर कॉर्ड गया तभी मैंने बात की थी कि ऊपर वाला क्या है, माइनर सेगमेंट, अगर उसको कट कर रहा है सर्कल को दो पार्ट में, तो ऊपर वाला होता है माइनर सेगमेंट और नीचे वाला होता है मेजर सेगमेंट, ये वाला होता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट फिर से ये पॉइंट वाली बात हो रही है, इसकी बात हो चुकी है ऑलरेडी कि यहाँ पे जो एंगल बनता है। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज की बात होती है कि लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज आप लिखोगे क्या। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है, इसको शॉर्ट, इसको लिखना पड़ता है जब आप जब देते हो सोल्यूशन, सोल्यूशन दे रहे होते हो तो आपको क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर ये बात लिखनी होती है सिंस करके, क्योंकि आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो उसको क्या मालूम। आपको तो सीधा बताएगा ना कि ये 100 है तो इसका हाफ कर देंगे ऊपर वाला, क्योंकि इसकी टांग यहाँ से आई है, ये तो मैंने सिखाया है एक तरीके से। ठीक है, आदर्श प्रसाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन, अप्लॉज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, ये ध्यान रखना है कि जो है 100 है तो हमने बता दिया इसका हाफ कर देते हैं तो ये आपका 50 हो जाता है, पर ये बात लिखी वहां पे एक्चुअली है। ठीक है, तो ये पूरी बात आपको ध्यान रखना है, इस बात को लिख करके तो आगे कंटिन्यू करना है। तो हाँ, और देखते हैं आगे क्या कॉन्सेप्ट, ये वही बात है। ठीक है, फिर से वही बात हो रही थी, देखो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है कि आप क्या बताया कि यहाँ पे जो एंगल होता है वही इसका लेग आया है खींच करके, तो इसका हाफ ही तो होगा। ठीक है, इसका हाफ होगा और ये जो सेंटर होगा इसका दुगना होगा, तो इसका दुगना इन्होंने शो किया है। ठीक है, जो ए पी बी है अगर ये 30 डिग्री होता तो ये हमारा कितना निकलता, ये 60 आता, क्योंकि इसका दुगना होता, तो वही लिखा हुआ है, इसका ट्वाइस लिखा हुआ है। देखो ये डिस्कस किया था मैंने अभी, जो मैंने बोला था कि सेंटर वाला एंगल हमें निकालना हो तो इस वाले एंगल का क्या करते हैं, यहाँ एक्स दे रखा हो तो उसको 360 से इसका ट्वाइस करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट वहाँ लिखा होता है, ये है वही एक्चुअली, पूरी बात वही लिखी हुई है, रिफ्लेक्स ऑफ एओबी। रिफ्लेक्स ऑफ एओबी कैसे निकलेगा, रिफ्लेक्स ऑफ एओबी मतलब कि 360 से हमें माइनस करना होगा। ठीक है, जो एंगल दे रखा हो एओबी का, जैसे यहाँ पे एओबी मान लो यहाँ 60 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल हमें निकालना हो तो उसको 360 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, ये 60 माइनस करोगे तो 300 आ जाएगा, 300। रिफ्लेक्स का मतलब यह है कि उसका दोनों का सम कितना होना है, 360 होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इतना ज्यादा डीप नहीं जाना है, हमने जो सीधा सा सिंपल बताया कि 360 से आपको जो नीचे वाला एंगल दे रखा हो उसको क्या करना है, दुगना करके माइनस कर देना, तो सेंटर वाला एंगल आराम से मिल जाएगा, और रिफ्लेक्स के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे, घूम जाओगे। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड पानी पीते हैं। तो पूरी बात समझ में आ रही है बच्चों, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, रिपीट करना हो बिल्कुल इंटरप्ट करो, लेकिन समझ लो सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बात आई, जैसे मैंने बोला था कि एक एक का लेग खींच के हमने ऊपर पहुंचाया, यहाँ पे मान लो कितने डिग्री था, 100 बताया मैंने, इसका लेग खींच के यहाँ पहुंचाया, इसका लेग खींच के यहाँ पहुंचाया, तो ये कितना हो गया, ये 50 हो गया। इसका लेग यहाँ आया, इसका लेग यहाँ आया, तो ये भी 50 हो गया। तो ये क्या हुआ, अब इसको लिखोगे कैसे, जैसे एक पता चल गया तो दूसरा तो सेम हो जाएगा, ये 50 तो ये भी 50, तो उसके लिए ये पॉइंट आपको लिखना होता है ब्रैकेट के अंदर। क्या लिखोगे, लिखोगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब वही जो लेग वाली मैंने बात बोली थी उसको लेग ना कह के लैंग्वेज में लिखना होगा, तो आप ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे, ऐसे सेंस करके ये पॉइंट लिखोगे। ठीक है, कि मान लो यहाँ पे सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है, ये समझने के लिए है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करोगे, कि तेजी से कर ले जाओ, बाकी लैंग्वेज तो लिख ही लोगे फटाक से। तो यहाँ पे मान लो हमने बोला कि अगर यहाँ पे अपने पास 120 है, ठीक है, सेंटर वाला एंगल, और इसका लेग यहाँ आया है, ठीक है, और उसके इसका लेग यहाँ आया है, तो ये दोनों एंगल हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, मतलब इसका हाफ तो कर लो, 120 का हाफ कितना, 60 हो गया। ठीक है, अब ये भी 60 हो जाएगा, ऐसे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये पॉइंट लिख करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वही बात है। ठीक है, थ्योरम्स लिखे होते हैं, ठीक है, और उन्हीं को लैंग्वेज में लिख देना होता है।
थ्योरम होता कुछ नहीं, बस खाली लैंग्वेज लिखी होती है, बाकी आपको पता सब चल चुका है, सारे थ्योरम्स हो चुके हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया ना कि कोई एक सर्कल आपको बन रहा हो और उसमें एक डायमीटर दे रखा हो, और उस पे अगर उसके जो है सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल कहीं भी बन रहा हो तो वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लैंग्वेज में लिखोगे कैसे, ये देखो, द एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये बात लिखनी पड़ेगी। सॉल्व कर रहे हो डायरेक्टली, आपने बोल दिया कि मैंने बोला व्हाट इज द, ये इस एंगल के बताओ, ये व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, ये पूछा है। मान लो इस ये आपको पूछ लिया, इसने ये एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री, और ये मिसिंग है, ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन बना लेते हैं। ये एंगल बताओ, ये आपको दे दिया 30 डिग्री, ठीक। तो आपको क्या करना है, सीधे आप क्या करोगे, आप तो दिख रहा है ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों का सम तो होता है आराम से 180, पर एक मालूम है, एक और मालूम होना चाहिए, तो उससे हम यहाँ से पता चल गया ये कितना है 90, तो उसके लिए बात क्या लिखोगे, ये एंगल आप 90 क्यों दिखाओगे, एंगल ए सी और बी आप 90 क्यों लिखोगे, यहाँ पे आपको ब्रैकेट करके सिंस लगा के ये लाइन लिखनी होगी, द एंगल इन द सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। तो बात क्लियर हो जाएगी। अब ये हो गया तो आपको ये एंगल मिल गया, और दूसरा एंगल आपको गिवन है, क्या दे रखा है वो, ए सी, हाँ ए बी सी लिख सकते हो, ए बी सी दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, चाहे इसको ए बी सी लिख लो, चाहे इसको सी बी ए लिख लो, ठीक है। और आपको एक्स निकालना है, एक्स आपको फाइंड करना है, एक्स मतलब क्या इन द सेंस क्या है, एक्स का ये हो जाएगा ना सी ए बी, आपको निकालना है एंगल सी ए बी निकालना है। तो सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, वहां से आराम से निकल आएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आ गए हम लोग, फिर थ्योरम, अगला थ्योरम आ गया, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहता है, जैसे मैं सीधे बोल देता था, जैसे यहाँ पे देखो एंगल, ये पॉइंट लिखा हुआ है कि द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, मैंने बोला जैसे साइक्लिक क्वाड्रेटर बन रहा है तो इसमें क्या होता है, ये वाला एंगल अगर हम लेते हैं और ये एंगल लेते हैं तो ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये वाला एंगल लोगे और ये वाला एंगल लोगे तो कितना होगा 180 होता है, ठीक है। इन दोनों का सम 180 होता है, पर ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना, तो उसके लिए लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, ठीक है। क्या होना चाहिए, इंस्क्राइब इन द सर्कल, सर्कल के अंदर वो पड़ा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री आप जानते हैं, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, है ना, ये बात लिखनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली ये मान लो यहाँ पे आपको 60 डिग्री दे दिया और आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, लिखोगे 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आपने पूरी बात लिख दी, यही लिखने का तरीका था। फिर आराम से सॉल्व कर लो, आराम से एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एंगल निकल सकता है, ये भी पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये एंगल निकल आया अगर, तो आराम से सेंटर वाला एंगल निकल सकता है, देखो यहाँ से भी आ सकता है, वहां से भी आ सकता है। सेंटर वाला एंगल कैसे निकलेगा, इसका हाफ कर लेंगे, क्योंकि देखो इसका लेग वहीं से आया है, ठीक है, लेग वाला कंडीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रूव नहीं करनी है, हाँ यहाँ आ जाओ, ठीक है। यहाँ भी देखो क्या है, एक इंस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर। तो हाँ यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है कि भाई 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट जाएगा, ठीक है, सारी बात लिखी हुई है यहाँ पे, द अपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक, तभी वो साइक्लिक भी माना जाएगा, मतलब दोनों बात क्लियर होती है। अगर वो साइक्लिक है तो उसको उसके जो है अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, दोनों का सम 180 होगा, और अगर 180 हो गया तो वो साइक्लिक हो जाएगा, दोनों बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं इसकी बात कर रहा था, देखो इस एंगल की बात कर रहा था, यहाँ देखो लिखा हुआ है एंगल सी बी ई, एंगल ए डी सी, सी बी ई कहाँ पे है, देखो सी बी ई ये वाला एंगल, और एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, बताया था मैंने दोनों इक्वल होते हैं, पर ये डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते ना, हमने बता तो दिया, आपको मालूम हो गया कि साइकिल के अंदर बन रहा हो, अगर उसके आउटसाइड कोई भी एंगल बन रहा है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, उसके सम के बराबर होगा, उसके इक्वल होगा। तो क्या होगा, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है आपको, ये ऊपर लैंग्वेज लिखी है, ये याद रखना है, ठीक है, ये लैंग्वेज पूरी लिखनी पड़ेगी आपको इस बात के लिए। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, जो एक्सटीरियर होगा उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर मैं यहाँ निकाल दूं तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ निकाल दूं तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के इक्वल हो जाएगा। तो जो एक्सटीरियर निकलेगा उसके जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होगा उसी के इक्वल होगा एक्सटीरियर वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते हुए आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है, लैंग्वेज ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें वही सारी बात है, ठीक है, जैसे मैंने अभी हर साइड से निकाल के दिखाया आपको कौन सा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे दिया इसमें, क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, जैसे एओसी दे रखा है 110 डिग्री, एओसी दे रखा है 110 डिग्री, क्वेश्चन में एडीसी पूछा है, एडीसी, एडीसी कहाँ पे है, ए रहा, डी सी, आराम से निकल आएगा ये, इसका हाफ कर दोगे फटाक से, क्योंकि इसका लेग ऊपर से तो आया है, तो क्या करोगे हाफ कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अगला है एबीसी, आपसे एबीसी पूछ रहा है, देखो एबीसी पूछा, ठीक है। तो एबीसी निकालने का क्या तरीका है, अभी दो तरीके से निकाला था मैंने, एक तो देखो ये साइक्लिक वाला है, साइक्लिक वाला क्योंकि सर्कल के अंदर ही बन रहा है, तो ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, आराम से निकल आएगा, कितना होगा, दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो 55 इक्वल्स टू 180 कर लोगे और 180 से माइनस कर लोगे, तो आपका ये निकल आएगा नीचे वाला एंगल, ठीक। तो छोटे छोटे देखो क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ है नहीं इसमें। अगला है क्या, ओएसी बताना है, ओएसी देखो कहाँ पे है, ओ रहा, ए रहा और सी रहा, ये देखो बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन। अब यहाँ पे कौन सा लगेगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है रेडियस है और ये भी रेडियस है, आपसे ये एंगल पूछा है, तो अभी मैंने बताया कि रेडियस सेम होती है तो एंगल सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा,
इसका मतलब ट्रायंगल के तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो इसके लिए x लिखोगे प्लस 110 लिखोगे 180, और यहाँ सॉल्व कर दोगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 70, और कैंसिल होकर आ जाएगा 35। ठीक है, तो देखो ये एंगल निकल आया, इधर वाला भी निकल आया, उधर वाला भी निकल आया। तो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, बढ़िया जा रहा है सब एकदम। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते, देखो अब खत्म हो गए सारे कॉन्सेप्ट, सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप क्वेश्चन करोगे आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सारी बात अगर ध्यान रखोगे, मेरी जितनी बातें मैंने डिस्कस करी है अभी तक, अगर वो माइंड में रह गई तो आराम से आप सर्कल के एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के मारोगे, है ना, आराम से हो जाएगा। देखो जैसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग सीधे जंप करेंगे पीवाईक्यू पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, है ना। देखो यहाँ पे जैसे दे रखा है, आराम से इस क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर ओ द सेंटर ऑफ ओ, लिखने का तरीका क्या है कि सब चीज को लैंग्वेज में लिखो कि जो एंगल गिवन है उसको हम कैसे लिखें। मान लो यहाँ 30 दे रखा है, तो उसको हम आराम से लिख पाएंगे BAO। ठीक है, इस तरह लिखना, लैंग्वेज में लिख करके फिर आगे प्रोसीड करते जाना, और जो थ्योरम्स है उसको ब्रैकेट में मेंशन कर देना, बस बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यही तरीका लिखने का। बाकी अगर जो है टिपिकल वाले आते हैं मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले, तो उसमें तो आप सीधे लगा सकते हो, है ना, मल्टीपल चॉइस में कोई दिक्कत नहीं हो, तो निकालना ही होता है। हाँ, यहाँ पे आ जाओ, तो क्वेश्चन पूछा क्या है, इसने पूछा है AOC। AOC कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा AOC, इस एंगल की बात की इन्होंने। तो ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए, तो देखो इनका लेग वहीं से है, ठीक है, तो आराम से इसका हाफ करके निकाल सकते हैं। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, बच्चों दिमाग लगाओ, बताओ जरा क्या किया जाए। देखें अभी तक इतना सिखाने के बाद किसी के माइंड में कुछ आया यहाँ से, बताओ बच्चों। देखो कुछ क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ सकता है। देखो ये सीधे तरीके से समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। देखो ये अगर रेडियस है, तो हम एक रेडियस यहाँ पे तो ड्रा कर सकते हैं। देखो यहाँ रेडियस हो जाएगी, यहाँ भी रेडियस ड्रा कर सकते हो, ये रेडियस। अब अभी मैंने बताया कि अगर रेडियस सेम तो एंगल सेम। देखो वही कॉन्सेप्ट मैंने बताया, क्वेश्चन अगर फंसे तो वही आपको निकालेगा बाहर कि इक्वल रेडियाई इक्वल एंगल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट का स्टार लगाया था मैंने, मेरी पेन वहीं पे स्टार लगाती है जो जो जाकर के आगे आपको क्वेश्चन में हेल्प करती है। ठीक है, देखो वही यहाँ पे आ गया, आराम से हो जाएगा। अब देखो रेडियस सेम हो गई, तो ये एंगल मिल गया दोनों, ये 30 है तो ये भी तो 30 हो गया। और यहाँ से देखो ये भी तो रेडियस है, अगर ये रेडियस तो ये भी रेडियस, तो ये 40 तो ये भी तो 40 हो गया। तो ऊपर वाला टोटल कितना आ गया, 70 आया, और 70 का क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 140 आ गया, आराम से निकल आया। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। इस वाले में देखो आपको ACB निकालना है, ACB कैसे निकलेगा, ACB कहाँ दिख रहा है, ये रहा ACB, ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, इसमें देखो बताओ कुछ। देखो सारी चीजें जो मैंने सिखाई वो रिपीट होंगी, और उसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसको दिमाग लगा के निकालना ही पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जाए, क्योंकि इसमें कोई फिक्स कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है कि हमें यही लगाना है, बट मिल जाएगा अगर आप दिमाग लगाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ बताओ हमें ACB निकालना है, कैसे निकले। कुछ समझ आ रहा है किसी को, बच्चों दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना, कि थोड़ा सा स्ट्रेस करो माइंड को। देखो सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर साइक्लिक दिख रहा है, देखो कुछ कुछ चीजें देख करके भी समझने की कोशिश करो। अगर साइक्लिक दिख रहा है, इट मीन क्या, साइक्लिक वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो ध्यान से अगर देखो यहाँ पे, तो 65 है, तो ये दोनों एंगल हम ऐड करके निकाल सकते हैं। इसको कुछ मेंशन कर दो अपने मन से, इसको XY कह लो। ठीक है, देखो 65 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए। थोड़ा कोई जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आए, भाई बन सकता है, इक्वेशन भी बन सकती है। ठीक है, और सॉल्व भी करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखो दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें अगर, ठीक है, यहाँ से देखो ये इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ये 65 हुआ, ये 70 हुआ, तो ये एंगल आराम से निकलेगा। ठीक है, और ये एंगल अगर निकल आया, तो देखो ये पूरा ही एंगल मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एंगल मालूम हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो ध्यान से, जब ये पूरा एंगल मालूम हो जाएगा, तो यहाँ फिर से एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, कर लिया जाए, ये 65 ये 70 कितना हो जाएगा, 65 प्लस 70 प्लस, हम ये एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले की, है ना, डी का ये वाला पार्ट, हाफ पार्ट, आधा तो 45 दे ही रखा है उसमें। ठीक है, तो वो एक्स मान लेते हैं, एक्स नहीं मानते हैं उसको डी मान लेते हैं। ये आ गया कितना, 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल ये भी लिखना पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट में आपको शो करना पड़ेगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, ये आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब जो भी आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, उसके लिए आप ब्रैकेट में उसका रीजन भी दे दो। तो यहाँ से आपका डी कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 या 135, तो आपका ये 180 आ गया, और डी यहाँ से सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5, यहाँ से हो गया 7 4, ठीक है 45 आ गया। तो ये 45 मिला, ये देखो। और देखो वो भी बात क्लियर है कि
अब यहाँ से ये बात क्लियर हो पा रही है कि शायद ये क्या है, डायमीटर है, क्योंकि यहाँ पे देखो सब्टेंड किया हुआ एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, 45 ये भी है और 45 ये भी। यहाँ से हम कर सकते हैं, देखो सीधे क्या कर सकते हैं, दोनों का सम, ये देखो वाई मान है ना, दोनों का सम क्या आएगा, साइक्लिक है, साइक्लिक जो है क्वाड्रिलेटरल है, तो दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 90 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल लेंगे हम, क्योंकि इसका और इसका सम लेंगे। तो यहाँ पे 70 प्लस वाई इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे, 180। देखो यहाँ से वाई पता चल जाएगा, और वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो एक्स पता चल जाएगा। ठीक है, निकल आया, क्लियर है। तो वापस फिर से हाँ अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे इतना मजेदार क्वेश्चन दे रखा है, फिर हम लोग सीधे प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोग और क्वेश्चन करिएगा, जो भी आपके पास बुक इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग सारे लगाओ। बाकी हम अभी जो है अभी तो वन शॉट ले रहे हैं। इस तरह से मैं क्या काम करूंगा कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर के, मैं वो करवाना चाहता हूँ। सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। आप खुद से भी करते रहो, एक बार हम कराएंगे उसको, ताकि आप लोग उससे मैच कराना, ताकि आप 100% रेडी होकर जाओ, कुछ छूटे ना, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन शॉट का मतलब बस आए, वन शॉट का कुछ क्वेश्चन कर लिया, कुछ कॉन्सेप्ट लिख किया, बस छोड़ दिया। मैं चाह रहा हूँ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके भेजना एग्जाम में, ताकि आप 100 में 100 सिक्योर कर पाओ, निकाल पाओ, ठीक है। तो अभी के लिए तो कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर वहां पे हम बिल्कुल एकदम सॉलिड मजबूत हो जाएंगे। हर चैप्टर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वक्त बहुत है, मैथ की क्लास अब रेगुलर होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। एवरीडे आपको 9 से 10 आना है, ठीक है। जो लाइव देख रहे हैं बच्चे, वो भी आप आराम से 9 से 10 पढ़ सकते हो, और अपने क्वेश्चन अगर डाउट जो होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। बस बढ़िया फोटो करके भेज सकते हो या लिख करके भेज सकते हो, मेंशन करके। मैं सारे सोल्यूशन सबके करूंगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपने देखो यहाँ क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, इसमें दे रखा है आपको ए बी सी डी ये सारे बताने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ए बताना है, आराम से निकल आएगा। देखो सम ऑफ ऑल ट्रायंगल क्या होता है, 180। तो देखो यहाँ 70 दे रखा है, यहाँ 35 दे रखा है, ये वाला पूछ के बच्चों वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, सबका सम निकाल के 180 से माइनस कर दिया, निकला ए, आराम से निकल आएगा। यहाँ पे ऐड कर लो इसको, ये हो गया 5, ये हो गया 105, यहाँ बचा 75, खत्म, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन में बोला है क्या, हमें बी निकालना है, ठीक। तो यहाँ साफ साफ देखो, ये कॉर्ड शायद कंफर्म नहीं है कि कॉर्ड होगी, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि हम क्या काम करें, ये कॉर्ड रही होगी, गलती से मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, पक्का ये कॉर्ड होकर गई होगी, तभी सॉल्व पाएगा। तो देखो ये तो सीधे निकला है 90 डिग्री, क्योंकि अगर कोई भी कॉर्ड जो है क्या होता है, कॉर्ड जाती है और सेमी सर्कल पे कोई एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है, तो बी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आराम से, ठीक। नहीं भी होता है तो आप क्या काम करोगे, उसको ट्रायंगल या वो सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके, देखो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अच्छा एसएससी मैथ सोल्यूशन, सर सर्कल बहुत ईजी है। हाँ बेटा ईजी तो सब कुछ है, कठिन कुछ भी नहीं है। टफ क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे बेटा, टफ क्वेश्चन वीडियो बात नहीं है। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने शायद सुना नहीं, अभी मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। टफ क्वेश्चन हो चाहे इजी क्वेश्चन हो, मैं सारे के सारे करा दूंगा, और हर चैप्टर का कराऊंगा बेटा। ये सर्कल, ये नहीं कि सर्कल इजी है, सर्कल इजी है, वाकई में इजी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। मैं सीधे पीवाईक्यू पे जंप करता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, टाइम बहुत तेजी से निकलना है। तो ये सारे क्वेश्चन है, सब वही सारे कॉन्सेप्ट जाएंगे। देखो यहाँ पे आ गया 2023 में ही अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपसे पीटी पूछ लिया। पीटी एक टेंजेंट है, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था उसमें, पिछले कॉन्सेप्ट में, कि अगर टेंजेंट जा रही हो और एक सेकंड जा रही हो, ठीक है, तो आपको टेंजेंट यहाँ से निकालना आ जाएगा आराम से। कैसे निकालोगे, अभी फॉर्मूला बताया था, क्या लिखोगे, पीटी स्क्वायर, जो आपके टेंजेंट है उसका पीटी स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। और इक्वल्स टू यहाँ पे पहले फुल यानी पूरी सेकंड की फुल लिखोगे, यानी पी ए लिखोगे, और इनटू फिर हाफ यानी कि पीबी लिखोगे। तो देखो यहाँ आराम से पी ए कितना दे रखा है आपका, पी ए पूरा 16 और प्लस 9 दोनों ऐड होगा। अगर नहीं मालूम है उसमें पूरा नहीं दे रखा तो दोनों ऐड कर लो, क्योंकि इतना तो 16 दे रखा है और इतना 9 दे रखा है, तो दोनों ऐड होकर तो पी ए पता चल जाएगी ना, 25 हुआ, इंटू पीबी कितना है अपना, पीबी 16 है, ठीक है, पीबी 16 है। ज्योति सर थ्योरम करवा दो। बेटा ये वन शॉट चल रहा है, इसमें थ्योरम में टाइम लग जाएगा, हालांकि अभी बहुत जल्दी इस थ्योरम्स वाली वीडियो लेके आएंगे, है ना। बस ये वन शॉट चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी थ्योरम भी करवा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, कोशिश करेंगे बेटा। हाँ देखो यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया क्या, पीसी सॉरी पीबी कितना है अपना, यहाँ पे 16 है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, पीटी हमें निकालना था, इसमें क्वेश्चन में लेंथ ऑफ पीटी पूछा है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा इस पे, 25 इंटू 16, मल्टीप्लाई मत करना, बोले उसको मल्टीप्लाई करके तब रूट निकालेंगे, क्या फायदा है, 25 का 5 पहले निकाल लो, उसके बाद 16 का 4 निकाल लो, आराम से 20 आंसर बता दो, ठीक है। बता दो मल्टीप्लाई करके फिर रूट निकालना टाइम जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा पूछा है बीएटी, बताओ कितना होगा, बीएटी, बीएटी कौन बताएगा सॉल्व करके, बीएटी कहाँ पे पड़ेगा अपना, ये रहा बी और ये रहा ए और ये रहा टी, ये आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, बीएटी कितना होगा, सर 50। 50 होगा, 20 यस सर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है ना।
नहीं बेटा, तो साइक्लिक होना चाहिए ना, साइक्लिक। ये भी तो देख लो साइक्लिक है या नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए अंदर। सर लेकिन आपने तो एक उस पे भी करके दिखाया था ना, ऐसे ट्रायंगल आपने बनाकर भी दिखाया था एक अलग से, कि ट्रायंगल पे भी ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। हाँ, मतलब आंसर आपका 50 आ रहा है ना। और कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है यहाँ पे? देखो अभी यही सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते थे कि देखो यहाँ पे जैसे ये अपनी ये रेडियस है, ठीक है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 50 दे रखा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी रेडियस आती है और किसी टेंजेंट पे पड़ती है, अभी तो ये तो क्लियर कर दिया कि ये टेंजेंट है। किसी टेंजेंट पड़ती है तो कितने डिग्री बनाती है ये? 90 डिग्री बनाती है। ये पूरा तो 90 होगा ना, तो ये 50 दे रखा है, इसका मतलब ये 40 होगा। अब ये रेडियस है, तो रेडियस के हिसाब से जब रेडियस सेम तो एंगल सेम, तो अगर ये 40 हुआ तो ये भी 40 हो जाएगा। ये देखो 40 हुआ, तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 85। ठीक, 85। तो अब ये पूरा क्या होगा? अब यहाँ से अभी ये निकला नहीं है एंगल, इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? अभी ये हमें एंगल पता होना चाहिए इधर वाला। कॉर्ड एंड अल्टरनेट अल्टरनेट सेगमेंट सेम होते हैं। यस सर, कॉर्ड और अल्टरनेट सेगमेंट पे जो टेंजेंट और कॉर्ड पे जो एंगल बनता है, और साथ में अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बनता है वो सेम होता है, इसलिए सर हाँ 50 हो जाएगा वो। बिल्कुल सर बिल्कुल आपने सही ये है। वाली बताई थी अभी। अभी बताई ना, हाँ तो सही बात है, तो ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो बीएटी भी निकल आया। हाँ देखो, कॉन्सेप्ट जो भी माइंड में लग जाए, जिससे भी लग जाए आ जाएगा, दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है। हमें बताया मैंने, ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। अगला है बीओटी। बीओटी बताओ कैसे, कहाँ पे है अपना बीओटी? ये रहा बीओटी। तो देखो यहाँ तो उससे आया ना लेग से होके, इसका लेग यहाँ से आया, इसका लेग यहाँ से आया। ठीक है, ये देखो है तो रेडियस, तो मैंने अभी अभी लेग वाला बताया था कि अगर ये 50 है तो ये सेंटर वाला क्या उसका दोगुना होता है, तो ये 100 हो जाएगा, है ना। ये भी हो गया। फिर एबीटी देखो कहाँ पे, एबीटी, ये रहा ए, ये बी और ये टी। आपको ये वाला एंगल चाहिए कंप्लीटली, तो मैंने अभी निकाला था शायद, इसको 85 आया था उस एंगल से। सर ये दोनों रेडियस है लाइन, तो इसलिए ये दोनों एंगल इस आमने सामने वाले एक्स एक्स मान के इज इक्वल्स टू हम्म। 180 से माइनस कर देंगे 100 को, इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगा, 40 कुकू, आ जाएगा सर दोनों के। सी यू कुकू, हेलो हेलो, 100 आ रहा है, ठीक है, वो तो 100 आ गया बेटा। ये वाला एंगल है ना, 85 आया था ना। ठीक, देखो वही ना, जैसे ये क्या था, अभी ये पूरा 90 बनाता था, तो ये वाला एंगल निकल आया था अपना। ठीक है, उसके बाद इक्वल रेडियस इक्वल एंगल, तो वहां से निकल आया था। हाँ 95 बता रहे हैं एसएससी मैथ। हाँ तो 95 रही हो, अच्छा वहाँ पे कितना निकला था, ये 40, ये 45। 95 कैसे आएगा बेटा, 85 आएगा। 95 आ रहा है। चलो करके देखें क्या इसको। ये कितना आया था अपना, 50। उसके बाद में अपना ये एंगल आ चुका है 25, दुगना 100 आ चुका है। और आपसे देखो इक्वल एंगल तो इक्वल रेडियाई, ठीक है, तो इसका मतलब ये 100 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 40 आएगा, तो ये भी तो 40 आएगा। तो बेटा ये पूरा एंगल जो होगा एबीटी जो पूछा है पूरा, ये कितना आएगा, दोनों ऐड होके 85 ही तो आएगा, 95 नहीं होगा बेटा। 40 प्लस 45 कितना होता है, 95 थोड़ी होता है एसएससी मैथ सोल्यूशन, 85 होता है, ऐड करके देखो सही से प्रॉपर। ठीक, तो ये भी हो गया, प्रीवियस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये वही बात हो गई अभी फिर से वही, क्या था, कॉर्ड और सेगमेंट वाली बात। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें, क्या पूछा है, पीएसक्यू, पीएसक्यू कहाँ पे है, ये रहा अपना पी, ये एस, और क्यू किस साइड है, पीएसक्यू क्वेश्चन पूछा है। हाँ ये रहा क्यू, ये कितना दे रखा है 60, पीएसटी अपना 50 डिग्री रखा है, पीएसटी, पीएसटी ये 50 दे रखा है, तो क्लियर दिख नहीं रहा होगा, पर ये 50 डिग्री दे रखा है। और उसके बाद दूसरा एंगल एस पी क्यू है, एस पी क्यू जो कि 60 डिग्री दे रहा है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा, ये प्रॉपर दिख नहीं रहा था। ठीक है 90, हाँ बिल्कुल 90, 90 बनेगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये एंगल देखो आराम से निकल आएगा यहाँ से, अभी बताया मैंने, है ना, ये कितना होगा, जितना ये है उतना ही होगा, ये 50 तो ये भी 50। ठीक है, और फिर ट्रायंगल बना लो और ट्रायंगल के तीनों का सम निकाल लो आराम से। ठीक है, कितना है बेटा, क्वेश्चन पूछा क्या है, पी एस क्यू, पी एस और क्यू, ये एंगल निकालना है। ये कुछ और है क्या, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पी एस टी, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये अपना कितना है 50, ये प्रॉपर फिगर बना हुआ है, एक मिनट। लता शर्मा ने बताया है 90, बिल्कुल सही है, 90 ही होगा एग्जैक्टली। हम्म, देखो कहाँ मिस्टेक हो रही, ये एंगल अपने कुछ गड़बड़ है, इस एंगल में है ना, मिसप्रिंट हुआ है कुछ। ये
एक्चुअली ऑप्शन में क्या आ रहा है, आंसर भी चेक नहीं कर सकते, फिर आप लोग देख लेना। बाकी ऐसे अगर यहाँ पे जो एंगल दे रखा होगा, ठीक है, ये एक्चुअली सर 30 ये होगा शायद मेरे। 30 है, शायद सर ये हाँ 30 30 है, है। कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन में। बाकी अगर यहाँ पे जो भी होगा वो उस हिसाब से करना। अगर यहाँ 30 होता तो शायद 90 ही ऑप्शन इसका शायद करेक्ट सही है फिलहाल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, प्रॉपर याद नहीं है। फिलहाल यह 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा, और उसके बाद ये 30 60 मिला के ये 90, ये पूरा 90 होगा तो ये भी 90 ही होगा। ठीक है, देख लेने बार क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है, करते हुए। हाँ ऐसे तो 70 आएगा बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ICSE मैथ सोल्यूशन। ठीक है, वापस आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर, इसमें हमें बताना है क्या बताना है इसमें, कैलकुलेट द QOR, हमें QOR बताना है। QR कहाँ है अपना, ये रहा QOR, ये एंगल चाहिए हमें। तो सीधे देखो ये, अगर कोऑर्डिनेटर बन रहा है तो कोऑर्डिनेटर वाले केस में 70 है, तो ये कितना 110 हो जाएगा। ठीक है, ये सीधे निकल आया इसका, दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, अब क्या पूछा क्वेश्चन में, QSR। अभी बताया मैंने QSR निकालने के लिए क्या तरीका था। कैसे निकालते थे कि अगर हमें ये वाला एंगल पता हो तो इसको हम 360 से दुगना करके माइनस करते हैं। ठीक है, दुगना करके यानी 2x करेंगे तो वो सेंटर वाला एंगल देता था। तो सेंटर वाला 1010 हो ही चुका है। ठीक है, 110 हो चुका है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर भेज लेंगे। तो 360 माइनस 110 इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2x कट पिट करके कितना आ जाएगा 125। ठीक है, ये भी निकल आया। देखो ये कॉन्सेप्ट आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। देखो मैं क्या करना है, ये कब आया हुआ है 2020 में। यहाँ पे आपको निकालना है क्या, एंगल OBA। OBA देखो कहाँ पे है, OBA कहाँ से पहले मिलेगा, ये रहा OB और A, ये आपसे पूछा है। और क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले वो मेंशन कर लेते हैं। इसमें बोल दिया है गिवन, देखो जो चीजें लिखी हूँ उनको एक बार पढ़ लिया करना, उससे कुछ ना कुछ हिंट मिलता है। इसमें बोल दिया है कि TP और TQ जो है ये टेंजेंट है। इसका मतलब ये जाकर के यानी यहाँ पे 90 डिग्री ये सबटेंड कर रहा होगा। ठीक है, यानी ये पूरा 90 डिग्री इधर भी हो रहा होगा और 90 डिग्री इधर भी हो रहा होगा। ठीक, यहाँ सेम ये भी टेंजेंट है तो यहाँ भी 90 डिग्री हो रहा होगा ये, और ये भी 90 डिग्री हो रहा होगा। ठीक है, टेंजेंट से 90 डिग्री का हिंट मिल जाता है। फिर क्या है, टचिंग एट AC रिस्पेक्टिवली BCQ कितना दे रखा है 55। BCQ कहाँ पे है, ये रहा B और ये रहा C और ये रहा Q, ये देखो दे रखा है 55 डिग्री। ठीक है, तो 55 डिग्री होगा तो ये तो आ रहा है ना टेंजेंट पे, ये सीधे परपेंडिकुलर, तो ये पूरा 90 था तो देखो ये वाला एंगल मालूम हो जाएगा आराम से। ठीक है, कितना पूरा 90 है ना, तो 90 से 55 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, 35, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 35 मालूम हो गया। और कोई एंगल दे रखा है वहाँ पे, ये दे रखा है BAP 60, सिमिलरली ये भी 60 दे रखा है। BAP किधर है, ये रहा B, ये रहा AP, ये देखो बाहर वाला एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो यानी ये वाला एंगल निकल सकता है क्योंकि टोटल तो 90 है ना, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्वल रेडियाई तो इक्वल एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा। देखो इस वाले से क्या होगा, यहाँ पे इक्वल रेडियाई इधर इस साइड लगाएंगे, तो अगर इधर वाला 30 डिग्री आ रहा है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक आंसर में मालूम हो गया। क्या चाहिए था, OBA मिल गया, OBA 30 डिग्री मिल गया। ठीक है, और क्या पूछा है, OBC तो यहाँ भी वही कहानी, अगर 35 है तो इधर 35 हो जाएगा, ये भी निकल आया। अब को निकालना है AOC। अब AOC निकालना है तो ये तो लेग वहीं से आया ना पूरा, तो क्या करेंगे, AOC चाहिए ना ये वाला एंगल, तो इसका हाफ इसका दुगना होता है, ये दोनों ऐड करेंगे कितना होगा 65, और 65 का दुगना कर देंगे। ठीक है, सेंटर वाला तो ये जाएगा 0, ये 130 हो जाएगा। ठीक, ये भी हो गया। अब ATC पूछा है। ठीक है, ATC कहाँ दिख रहा है अपना, ATC ये रहा ATC। अब ये एंगल मालूम होगा ना, तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, दोनों मिला के 180 होता है, तो ये 70 निकल आएगा। ठीक है, तो ये 2020 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, 50। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है। अब करो, अभी जो है टाइम का ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, और जिसमें हम डाउट सेशन रखेंगे। आपके बेटे मैसेज डिलीट हो रहे हैं क्या, ICSE मैथ सोल्यूशन के रिफ्लेक्ट हो जा रहा है मैसेज। ठीक है, हाँ 70 ठीक है, बिल्कुल सही है, 70 आ रहा है। ठीक है, तो आप सब लोग समझ चुके हैं पूरा ये चैप्टर, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से करो, और सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रहेगा जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किए थे अच्छे से, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।